हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आज 9th क्लास का अध्याय 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है कल्पतरु। देखिए, इस पाठ को शुरुआत करते हैं। कल्पतरु एक वृक्ष का नाम है जो कि अपनी मन की इच्छा को पूरी करता है। प्रस्तुतोऽयं पाठ है। प्रस्तुत ये पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा संपादित करके संग्रहीतो अस्ति संग्रहित किया गया है, अर्थात लिया गया है। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके लिया गया है। अत्र यहाँ मनोरंजक रूपी घटना, विस्मयकारी घटना, विस्मय और आश्चर्यचकित या विस्मय करने वाली घटना, जीवन मूल्यानाम और जीवन के मूल्यों को निरूपणम वर्तते निरूपित किया गया है, अर्थात बताया गया है। यहाँ मनोरंजक रूपी घटना, आश्चर्यचकित करने वाली अर्थात विस्मयकारी घटना और जीवन के मूल्यों को बताया गया है। अस्याम कथायाम इस कथा में पूर्व कालतः एवं पहले के समय से ही स्वगृहोद्याने अपने घर के उद्यान में बगीचे में स्थित कल्प वृक्षेण उपस्थित कल्प वृक्ष से जिमूत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते, लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, याचते मांगता है। लौकिक पदार्थ कौन से, मतलब सुख सुविधा, धन संपत्ति इत्यादि नहीं मांगता है, अपितु बल्कि स वह सांसारिक प्राणी नाम दुखानी सांसारिक संसार के जो प्राणी है उनके दुखानी दुखों को अपाकरणाय वरम याचते, अपाकरणाय मतलब दूर करने का, वरम वरदान, याचते मांगता है। जो जिमूत वाहन है वो अपने घर में जो उद्यान में लगा हुआ कल्पतरु वृक्ष है उससे लौकिक सुख सुविधाओं को नहीं मांग करके क्या मांगता है, जो संसार के दुखी प्राणी हैं उनका दुख दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही क्योंकि लोकभोग्यः लोगों के द्वारा भोग्य भौतिक पदार्थ मतलब धन संपत्ति इत्यादि जल तरंगवद जल की लहरों के समान अनित्या संति अनित्य है, मतलब हमेशा नहीं रहने वाली है। अस्मिन् संसारे इस संसार में केवलम परोपकार है एवं केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति, सबसे अच्छा चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक स्थायी रहने वाला तत्वम अस्ति तत्व है। वो क्या करता है कि जो अपने घर के उद्यान में कल्पतरु वृक्ष है उससे लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, संसार के जो दुखी प्राणी हैं उनका दुख दूर करने का वरदान मांगता है। क्योंकि जो लोगों के द्वारा भौतिक पदार्थ है, जो सुख सुविधाएं हैं, धन संपदाएं हैं, वो जल की लहरों की तरह अनित्य है, वो कभी नहीं रहती है, कभी आती है कभी चली जाती है। तो हमेशा रहने वाला और सबसे अच्छा चिरस्थायी लंबे समय तक टिकने वाला क्या है, परोपकार। तो अब इस के बारे में हम पाठ में चर्चा करेंगे। देखिए, अस्ति हिमवान, अस्ति है हिमवान नाम हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों को धारण करने वाला नगेंद्र पर्वतों का राजा, सभी रत्नों को धारण करने वाला पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत है या हिमालय नाम का पर्वत है। तस्य सानोपरि तस्य उसकी सानोपरि चोटी के ऊपर विभाति सुशोभित होता है कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा है। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमान, तत्र वहाँ जिमूत केतु इस नाम का श्रीमान विद्याधरपति वसति इसमें, विद्याधरपति मतलब ज्ञानवान व्यक्ति वसति इसमें रहता है। वहाँ पर कहाँ पर, कंचनपुर नगर में जिमूत केतु इस नाम का ज्ञानवान व्यक्ति रहता है। तस्य गृहोद्याने उसके घर के उद्यान में कुल क्रमागत वंश से चला आ रहा, बहुत से कुलों से चला आ रहा कल्पतरु स्थित है, कल्प वृक्ष स्थित है। उसके घर के उद्यान में जो अपने पूर्वजों से चलता आ रहा है या प्राचीन अपने वंशजों से चलता आ रहा है वो क्या स्थित है, कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा वह राजा जिमूत केतु
वह जीमूत केतु राजा तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराधना करके, तत्प्रसादाच्च और उसके प्रसाद से, बोधिसत्वान संभवम, बोधिसत्वान संभव का मतलब है प्राणियों में दया करने वाला, जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नो, जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। उस जीमूत केतु राजा ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसके प्रसाद से एक प्राणियों पर दया करने वाला जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। स जीमूत वाहन है, वह जीमूत वाहन महान दानवीर है, बहुत अधिक दानवीर, महान दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च और सभी प्राणियों पर दया करने वाला अभवत हुआ। वह जीमूत वाहन जो पुत्र हुआ था वह क्या था, एक महान दानवीर था और सभी प्राणियों में दया करने वाला था। तस्य गुणे, उसके गुणों से, प्रसन्न है, स्वसचिवेश्च प्रेरित है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवेश्च प्रेरित है और अपने मंत्री से प्रेरित होकर, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, राजा ने समय प्राप्त करते ही युवावस्था को, तम युवराज्य अभिषिक्तवान, उसे युवराज बना दिया। अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ कि उसके राजा ने उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्री के द्वारा प्रेरित होकर, जो जीमूत वाहन था, जैसे ही वह युवावस्था को प्राप्त हुआ समय पर, तो वैसे ही उसको युवराज बना दिया। कदाचित हितेशिण है, कभी हितेशी, पितृमंत्रिण है, पिता के मंत्री, युवराज्य स्थितम, तम युवराज पद पर स्थित, तम उस जीमूत वाहनम उक्तवंत, जीमूत वाहन को बोलने लगे या कहा, क्या कहा कि युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदय, यो अयम यह जो, सर्व कामदय सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति, कल्पतरु वृक्ष तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति स्थित है, स तव सदा पूज्य यह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। क्या कहा उन्होंने कि हे युवराज, जो यह वृक्ष स्थित है कल्पतरु, ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और ये तुम्हारे उद्यान में स्थित है, जो कि तुम्हारे द्वारा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते सती शक्रोपि, अस्मिन मतलब इसके, अनुकूले स्थित है, अनुकूल रहने पर, सती रहने पर, शक्रोपि इंद्र भी, अस्मान हमें, बाधितुम न शक्नुयात कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब हमारा इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक कि ये कल्पतरु हमारी तरफ है, हमारे अनुकूल है। आगे देखिए, एतत् आकर्णे, एतत् यह आकर्णे सुनकर, जीमूत वाहन अचिंतयत, जीमूत वाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि, अहो अरे, ईदृशम अमरपादपम इस प्रकार के अमरपादप को, अमर वृक्ष को, प्राप्या भी प्राप्त करके भी, पूर्वे पुरुषे, पूर्वे पुरुषे मतलब पहले के पुरुष, पहले के व्यक्ति मतलब उनके जो पूर्वज है, अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, इस प्रकार का कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं किया। वो सोचने लगा कि अरे इस प्रकार का पादप वृक्ष हमारे पास है, अमर वृक्ष हमारे पास है, फिर भी हमारे जो पहले के पूर्वज है उन्होंने ऐसा तो कोई फल प्राप्त किया ही नहीं इससे। किंतु लेकिन केवलम केश्चिद एव कृपणे, केवल केश्चिद एव कृपणे कुछ कृपणे मतलब लालच से, कश्चिदपि अर्थ अर्थित, कश्चिदपि किसी के द्वारा भी, अर्थ धन अर्थित प्राप्त किया, मतलब ऐसा तो कोई अमर फल जो वृक्ष है इस प्रकार का फल नहीं लिया, इससे वरदान नहीं मांगा कि जिससे सबका भला हो, उन्होंने तो सिर्फ अपना लालच देखा और पैसे, इससे धन ही मांगा। तद अहम तो मैं, अस्मात् कल्पतरो इस कल्पतरु से, अभिष्टम साधयामि अपनी इच्छा को पूर्ण करूँगा। एवं आलोच्य इस प्रकार सोचकर, स पितु अंतिकम आगच्छत वह पिता के पास आया, आगत्य च और आकर के, सुखम आसीनम पितरम
सुख से बैठे हुए पिता को एकांते नेवदत, एकांत में ले जाकर बोला। तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि एव, आप तो जानते ही हो, यदस्मिन् संसार सागरे, कि इस संसार सागर में, आशरीरम, यह शरीर, इदम सर्वम धनम, और यह सारा धन, विचिवत चंचलम, विचिवत चंचलम मतलब लहरों के समान चंचल है। कि हे पिताश्री, आप तो जानते ही हो कि ये जो संसार सागर है, इसमें हमारा शरीर और ये सारा धन लहरों के समान चंचल है। एक है परोपकार एवं, एक ही परोपकार, परोपकार, अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनश्वर है, नहीं, अनश्वर है मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, और जो युगांत पर्यंतम, युग के अंत तक यश या प्रसिद्धि को फैलाता है। कि हे पिताश्री, आप तो जानते ही हो, इस संसार सागर में हमारा शरीर और ये सारा धन लहरों के समान चंचल है, जो कभी रहता है कभी नहीं रहता। सिर्फ एक परोपकार ही है जो संसार में कभी नष्ट नहीं होता, युग के अंत तक भी वह यश हमारी प्रसिद्धि को फैलाता रहता है, यश को फैलाता रहता है। तद अस्माभि ईदृश है, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्पतरु, कल्प वृक्ष को, किमर्थम, किस लिए, रक्ष्यते, रक्षा की जा रही है, यश्च, जिससे, और जिससे, पूर्वेरयम, पहले, यह मम मम इति आग्रहेण रक्षित, यह मेरा है, यह मेरा है, इस आग्रह से या इस प्रकार की ध्वनि से रक्षित किया गया है, रक्षा की गई है। ते इदानीम कुत्र गता, वे सब अब कहाँ गए। वो पूछ रहा है कि अपने पूर्वजों के बारे में, कि जो ये कल्प वृक्ष है, इसका पहले उन्होंने कभी कोई अच्छा सा यूज किया है क्या। और सब कहते थे ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब वो सब कहाँ गए। तेसाम कस्याम, यह उनमें से किसका है। अस्सेवा के ते, अस्सेवा अथवा इसके वे कौन थे। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये त्वदाज्ञया, तस्मात् तो उससे या इसलिए, परोपकारे परोपकार की, फल सिद्धये फल सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया आपकी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम आराधयामि, इस कल्प वृक्ष की मैं आराधना करना चाहता हूँ या आराधना करता हूँ। अथ पित्रा मतलब पिता को ऐसे बता दिया। तथा इति अभ्यनुज्ञात, उनकी आज्ञा लेकर, स जिमुत वाहन, वह जिमुत वाहन, कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर, उवाच बोला, देव, हे देव, त्वया आपके द्वारा, अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की, अभिष्टा इच्छा की, कामाः पूरिता कामनाओं को पूर्ण किया गया है। कि आपके द्वारा हमारे जो पूर्वज हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया गया है। तन ममेकम कामम पूरिये, तो मेरा भी एक काम पूरा कीजिए या कार्य सफल कीजिए। यथा जैसे, पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिससे क्या हो, पृथ्वी पर सारी पृथ्वी पर अदरिद्राम मतलब गरीबी नहीं हो, पश्यामि दिखाई दे। अर्थात वो वरदान मांगता है कि जिससे पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं हो। तथा करोतु देव, ऐसा कर दीजिए हे देव। एवं वादिनी जिमुत वाहने, जिमुत वाहन के इस प्रकार कहने पर, त्यक्तस्त्वया ऐसो अहम, त्यक्तस्त्वया तुम्हारे द्वारा मैं त्यागा गया, ऐसो यह, अहम मैं, या तो अस्मि जा रहा हूँ। ऐसा ये लाइन किसने बोली, जो वो कल्पतरु था उसने, कि तुमने मुझे त्याग दिया है तो ठीक है मैं अब जा रहा हूँ। इति वाक, इस प्रकार कहकर, तस्मात् तरो उद्भूत, वह वृक्ष उड़ गया या चला गया। आगे देखिए, क्षणेन च, और क्षण भर में, स कल्पतरु वह कल्प वृक्ष, दिवम समुत्पत्ते, दिवम मतलब स्वर्ग में, समुत्पत्ते उड़ करके, भूवि तथा वसूनी अवर्षत, भूवि पृथ्वी पर, वसूनी मतलब रत्नों की, अवर्षत वर्षात कर दी। यथा न कोपी, जिससे कोई भी, न नहीं, दुर्गत आसीत गरीब
नहीं रहा। ततस्त तस्से उसके बाद तस्य जिमूत वाहन से उस जिमूत वाहन का सर्व जीवानुकंपया सभी प्राणियों पर दया करने का भाव सर्वत्र सभी जगह यश प्रथितम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, प्रसिद्धि को फैल गया। मतलब उसने क्या क्या किया, उस कल्पतरु को ये बोल दिया कि मेरी एक इच्छा है, जो सारा संसार है इसमें कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो जब उसने वरदान देने के लिए कहा तो उस वृक्ष ने भी कि जब सभी सुखी हो जाएंगे तो फिर मेरा यहाँ पर क्या काम है, इसलिए वो वहाँ से कहाँ चला गया, स्वर्गलोक में चला गया और वहाँ से उसने रत्नों की बरसात कर दी, जिससे सभी जगह को क्या हो गया, सभी धनवान हो गए, सबके पास सुख संपत्तियाँ हो गई, सुख सुविधाएं हो गई और सभी आराम से रहने लग गए। इस तरह से जिमूत वाहन सभी प्राणियों पर दया करने वाला जो था वो सभी जगह क्या हुआ, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो आज हमने चौथा पाठ पूर्ण कर लिया है। अब इसको अच्छे से देखना, जो समझ में नहीं आए वो कमेंट में लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमारा जो चैनल है वो लाइव पर आ सके और हम डायरेक्ट लाइव क्लास आपकी ले सके। तो सबके पास शेयर कर देना ताकि लाभ भी मिले। धन्यवाद, शुभ दिन।